हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज देखिए मैं कुछ विंटर के प्लांट के सीड हैं। तो ये है डॉग फ्लावर की सीड। तो मैंने बस ऐसे ही तोड़ के इनको कलेक्ट कर लिया था। अब देखते हैं इसमें कुछ सीड निकल आते हैं तो उन्हीं को मैं आज ग्रो करने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ सीड इसमें निकले हुए हैं इस तरह से, और कुछ तो मैंने निकाल कर ही रखे थे। ये देखिए इस तरह से सीड रखे हुए हैं। तो इन्हीं को मैं ग्रो करने वाली हूँ। अब देखते हैं कितनी इनकी जर्मिनेशन रेट होगी, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी सीड पड़े हुए हैं तो डाल देते हैं थोड़े से, शायद कुछ ग्रो हो जाए। और वैसे तो ये ग्रो हो जाते हैं सीड से, पर अभी ये ग्रो होंगे कि नहीं होंगे। वैसे विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है अभी ग्रो करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। आप चाहे तो अगर आपने सीड कहीं से मंगाए हैं तो आप उनको भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए किस तरह से थोड़े ये सॉफ्ट से भी हो गए हैं, तो इनको सीड से मतलब इससे सीड पॉट से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये देखिए अगर 10 प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं तो मेरे लिए बहुत है। मैं तो 3-4 प्लांट ही नर्सरी से लाती हूँ सीडलिंग, और उतने ही मतलब मेरे गार्डन के लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो इसलिए सीड वगैरह मैं बाहर से लाती नहीं हूँ। मैं 4-4 5-5 इसी तरह से नर्सरी से जो सीडलिंग होती है उसी को ले आती हूँ। ये कुछ सीड हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं, और इसके लिए मिट्टी हम लेकर आते हैं। पहले सबसे पहले किस तरह की मिट्टी में हम इसको ग्रो करेंगे तो वो मैं लेकर आती हूँ। देखिए कुछ हद तक सीड हमको मिल गए हैं, लगभग 20-25 सीड भी अगर इसमें होंगे तो, अगर 10 भी ग्रो हो गए तो काफ़ी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके नीचे भी पेपर के हैं कुछ सीड। ये देखिए इस तरह से, ये काफ़ी सारे सीड हैं यहाँ पर। ये देखिए बहुत सारे हैं नीचे इसी से गिरे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी में है, तो इतने काफ़ी हैं सीड। अगर ग्रो होना होगा तो ये सारे ग्रो हो जाएंगे। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। वैसे भी यानी यहाँ पर भी बहुत सारे पेपर में, ये भी सारे इसी डॉग फ्लावर के ही सीड हैं। तो कलर अलग अलग हो गए इसलिए मैंने इनको अलग अलग रखा था। कुछ तो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट से हो गए, इनसे सीड निकलना ही मुश्किल हो रहा है। देखिए इनसे निकल ही नहीं रहा है, चिपक गया पूरा, क्योंकि ओपन में रखा रह गया था और मैं भी भूल गई उसको फिर थोड़ा एयर टाइट कंटेनर में रखना। तो ये पता नहीं शायद नहीं ग्रो होगा, लेकिन इन दोनों में से उम्मीद है कि ये ग्रो हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं 2 पॉट भर के लाई हूँ। ये दोनों में मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट भरी है। आप इसका मीडिया तैयार कर सकते हैं, 1 भाग सैंड, 1 भाग कंपोस्ट और 1 भाग कोकोपीट, उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी मीडिया में लगाने वाली हूँ, क्योंकि जब हम इस तरह से मतलब कंपोस्ट में लगाते हैं तो हमारी जो सीडलिंग है बहुत अच्छी ग्रो होती है। मैंने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन किचन वेस्ट में मेरी जो भी सीडलिंग तैयार होती है अपने आप जैसे ग्रो हो जाते हैं। जो भी प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो मैं इस बार इनको इसी में ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ ये ग्रो होंगे कि नहीं। इनकी ग्रोथ पे डिपेंड होता है कि कैसी इनकी जर्मिनेशन होती है। उसके बाद देखिए कुछ प्लांट है मेरे पास कैलेंडुला की सीड है। कैलेंडुला के ढेर सारे सीड हैं, तो इस एक बास्केट में मैं ये कैलेंडुला लगा दूँगी, क्योंकि कैलेंडुला अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और हर साल मैं इनको इसी तरह से ग्रो कर लेती हूँ। तो इनके भी सीड हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर एक लेयर कोकोपीट की भी बिछा सकते हैं, और कंपोस्ट मिलाना ज़रूरी होता है थोड़े से। वैसे सीड जर्मिनेट के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो आप वहाँ पर थोड़ी सी लेयर चाहे तो इस तरह से कोकोपीट की डाल करके उसके ऊपर फिर सीड भी खेर सकते हैं, और ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे मिट्टी थोड़ी सी, वैसे बहुत ही भुरभुरी सी मिट्टी है, बहुत ही अच्छी सी मिट्टी है। तो हर बार मैं कोकोपीट, सैंड और कंपोस्ट में लगाती थी सीड्स, लेकिन इस बार मैं अपने किचन वेस्ट कंपोस्ट में ही लगा रही हूँ, क्योंकि किचन वेस्ट कंपोस्ट का जो रिजल्ट है बिल्कुल 100% मिलता है। तो मैं इसीलिए इसी पे मिला रही हूँ, मतलब कि लगा रही हूँ। तो थोड़ी सी हमने एक लेयर, बस पतली सी लेयर हमने कोकोपीट की यहाँ पे डाल ली है, ताकि सीड को थोड़ा कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी चीज़ से कोई दिक्कत ना हो। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा फंगीसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं, तो बाद में फंगीसाइड वाला पानी भी दे सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ी सी कोकोपीट की लेयर हमने यहाँ पे डाल ली है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। अब हम यहाँ पर डालेंगे, इसमें हम डालेंगे कुछ कैलेंडुला की सीड। ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसको बिखेर देंगे, और बहुत ही आसानी से, ये बहुत पास पास ना डालें, नहीं तो बहुत एक दूसरे के ऊपर उग जाएंगे प्लांट। फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम प्लांट को बिखेर देंगे सीड को। और कैलेंडुला में तो इतने सारे सीड बनते हैं कि पता नहीं हम उनको ग्रो कर भी पाएंगे कि नहीं, पर सीड की जो जर्मिनेशन होती है काफ़ी अच्छी होती है। ये देखिए इनको मैं कुछ बाद में ऊपर अपने 3rd फ्लोर पे गमलों में भी डाल दूँगी, जो हमारे गमले पड़े हुए हैं ऐसी।
पानी गिरता है और धूप अच्छी तेज़ धूप में और मिट्टी में ये ग्रो होते हैं तो और ज़्यादा हेल्दी प्लांट ग्रो होते हैं। तो वैसे भी आप ग्रो कर सकते हैं, तो आप इनको छाया में भी ग्रो कर सकते हैं, बाद में इनको धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इनको थोड़ा मिट्टी से टच कर दीजिए ताकि ये इस तरह से मिट्टी से टच हो जाए। तो ये हमारे कुछ विंटर के सीड अगर आपने भी रखे हों या मंगाए हों तो ज़रूर इस समय आप ग्रो कर लीजिए, क्योंकि बारिश लगभग बंद सी हो गई हैं। अभी हमारे यहाँ कभी कभी बारिश अभी भी हो जाती है, कल भी हुई थी हमारे यहाँ बारिश। तो बारिश से थोड़ा सा बचा के रखना है और इस तरह से सीड को आपको जर्मिनेट कर लेना है। तो आपकी जितनी जल्दी सीडलिंग तैयार होगी उतनी जल्दी आपका विंटर गार्डन तैयार होगा। उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी कोकोपीट की एक लेयर। कोकोपीट की लेयर हल्की सी ही डालनी है, और दूसरा मीडियम हम डालेंगे तो वो भारी हो जाएगा, तो सीड उठने में ग्रो होने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम कोकोपीट की ही पतली सी लेयर बिछा देंगे इसके ऊपर, ताकि हमारा जो सीड है अच्छे से ग्रो हो जाए। तो ये देखिए आज हमने इसको इस तरह से लगा दिया। अब इसके ऊपर हमको थोड़ा सा पानी का स्प्रिंकल कर देना है। आप उसमें फंगिसाइड वाला पानी भी डाल सकते हैं ताकि कोई फंगस ना लगे, और या तो आप नॉर्मल पानी से भी स्प्रे कर सकते हैं। और इसको फुल सन में भी आप रख सकते हैं, मैं तो फुल सन में ही रखूँगी। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये डॉग फ्लावर के सीड हैं, तो काफ़ी मात्रा में मेरे पास ये हो गए हैं। तो कुछ यहाँ डाल दूँगी, कुछ थर्ड फ्लोर में ऐसे इधर उधर गमले में डाल दूँगी। तो देखिए इस तरह से चुटकी में लिया मैंने और इस तरह से हम स्प्रिंकल कर देंगे। काफ़ी सारे सीड हैं, और ये बिल्कुल जैसे पिटूनिया के सीड होते हैं उसी तरह इसके भी सीड होते हैं, बिल्कुल बारीक सी, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बारीक होते हैं इसके सीड। तो देखते हैं अब इसमें जर्मिनेशन कितनी होगी। वो तो अब मैं फर्स्ट टाइम ही इसको ग्रो कर रही हूँ। कैलेंडुला तो मैं हर साल ग्रो करती हूँ। तो ये देखिए मेरा गला थोड़ा पता नहीं कल से ख़राब हो गया है, तो आवाज़ अलग आ रही है। तो ये देखिए इस तरह से, बस ज़्यादा इसको हमको कवर भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बारीक सीड होते हैं तो आपको ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हमने कवर कर दिया, और बस इसको आप चाहे तो 1-2 दिन के लिए इसको पॉलीथीन से ढक के भी रख सकते हैं, जल्दी ग्रो हो जाएंगे। और नहीं ढकना चाहते तो बस ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर 1-2 घंटे की इसको धूप अच्छी मिले, यानी कि जैसे सुबह की धूप मिल जाती है तो वो जगह सबसे बेस्ट होती है इसके लिए। तो बस इसी तरह की जगह आप सिलेक्ट कीजिए और इनको ग्रो कर लीजिए। अपनी जितनी भी सीड हैं आपकी विंटर की सीड अगर आपके पास हैं तो, मैंने कहीं नेस्ट्रेसियम की भी सीड कलेक्ट किए थे, पर अभी पता नहीं उनको मैंने कहाँ रख दिया है, वो मिल नहीं रहे हैं। और कभी कभी ऐसा ही होता है, हम रख लेते हैं लेकिन वो फिर अगले साल मिलते हैं, या फिर सीज़न निकल जाने के बाद मिलते हैं, तब कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो देख लूँगी, ढूंढ लूँगी, मिल जाएंगे तो लगा दूँगी, नहीं तो फिर नर्सरी से लाने पड़ेंगे मुझे उसकी सीडलिंग। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको ग्रो कर लिया, और बस थोड़ा सा पानी दे देते हैं। तो ये देखिए साफ का फंगीसाइड पाउडर है, मैं इसी का यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में। और इसको हम 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, छोटा चम्मच है इसलिए 1 चम्मच मैंने डाल दिया है, और इसी को हम इसमें मिला करके और स्प्रे कर लेंगे अपनी जो सीडलिंग हमने की है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा ये, अगर सीड अच्छे हुए तो मैं सीड वगैरह नहीं मंगाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है मेरे गार्डन में। तो इतने सारे, फिर अगर 1 पैकेट सीड भी मंगाते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में सीड होते हैं, तो उतना ग्रो करने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं नहीं करती हूँ वो सब चीज़ें। और बस घर में जो थोड़े बहुत सीड अगर तैयार रहते हैं तो उन्हीं को ग्रो कर लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा बस पानी का स्प्रे कर देना है हमको। ये देखिए हमारी स्प्रे बॉटल भी धोखा दे जाती है बीच बीच में, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है अभी, नहीं इसमें कुछ फंस गया शायद। तो ये देखिए इस तरह से हमको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेना है। एक बार आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए ताकि सीड आपके गीले हो जाए। उसके बाद आप फिर बाद में ध्यान देते रहे, इसकी मिट्टी एकदम से ड्राई नहीं होने देनी है, इतना ध्यान रखना है आपको। और ये देखिए हमने इसको एक बार अच्छे से भिगा दिया है, थोड़ा नीचे तक पानी पहुंच जाए। जो सीड आपके खुल जाए तो आप उनको फिर से कवर अप कर दीजिए, और थोड़ी सी कोकोपीट डाल के, जैसे देखिए कुछ सीड हमारे दिखने लगे हैं, पता नहीं दिखा पा रही, ये देखिए कुछ सीड मेरे दिखने लगे हैं, तो इनको मैं फिर से कवर कर देती हूँ। और इस तरह से हमने एक बार अच्छे से फंगीसाइड वाला पानी हमने दे दिया। तो यही आपने भी करना है, अगर आप सीड लगाते हैं तो थोड़ा सा फंगीसाइड वाला पानी देने से क्या होता है, जो सीड हमारे होते हैं उसमें फंगस वगैरह नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा कवर कर देंगे, और जो सीड खुल गए हैं, और कोकोपीट की एक लेयर थोड़ी सी और हम डाल देंगे ऊपर ऊपर से। देखिए इस तरह से। तो विंटर की सीडलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है, लेकिन हाँ अभी जैसे ग्रो नहीं हुआ तो आज हम इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। आज ये फुल सनलाइट में अगर रखा रहेगा
तो ये जल्दी से ग्रो हो जाएगा। तो बस यही आज की मतलब वीडियो है हमारी। आप भी चाहे तो ग्रो कर सकते हैं। इसके अपडेट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय।